बढ़ते आगे और अब बात करते हैं लेबनान की। सीजफायर तोड़ा इजरायल ने एक बार फिर से। तो इजरायल ने सीजफायर तोड़ा और इसके बाद दक्षिण लेबनान बेका में इजरायल डिफेंस फोर्स की बमबारी भी हुई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने 20 से ज्यादा घरों को उड़ा दिया। आईडीएफ का दावा है हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह किए गए हैं। दुश्मनों पर हमले जारी रहेंगे, ये भी आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। तो 20 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया, यहां हमले किए गए हैं। तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आईडीएफ की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 51 लोग घायल हुए इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है। नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के 90% हथियार खत्म हो गए हैं। हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 10% हथियार बचे हुए हैं और इजरायल के खिलाफ कमजोर पड़ा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर लगातार इजरायल की तरफ से हमले, आईडीएफ की तरफ से बमबारी की जा रही है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 90% हथियार खत्म होकर 10% हथियार बचे हैं, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह पड़ा है कमजोर। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के मरकावा टैंक पर ड्रोन से हमला किया गया। हिजबुल्लाह के हमले में मरकावा टैंक तबाह हो गया। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है। तो इजरायल डिफेंस फोर्स के एयर स्ट्राइक लेबनान में भारी तबाही देखने को मिल रही है। कहां कहां हमले और कितना नुकसान, ये जानते हैं। पहले बेका में हमला हुआ, 20 से ज्यादा ठिकाने यहां पर तबाह किए गए। इससे जुड़ी तस्वीरें भी अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। इसके अलावा खिरबत सेल में हमला हुआ, कमांड सेंटर यहां पर निशाना बनाया गया और ध्वस्त कर दिया गया। वहीं कफर दौनिन में भी माफ कीजिए हमला हुआ, जहां ड्रोन लॉन्चिंग सेंटर नष्ट किया गया। और इसी तरीके से कई साइट्स पर हमले। बिल्कुल। और इसके अलावा हनीन पर भी हमला हुआ, कई इमारतें इस हमले में जमींदोज हो गई है। तो आईडीएफ ने कहां पर एयर स्ट्राइक की है। 4 की मौत हुई हनीन में, 51 लोग घायल हुए हैं। ये नुकसान की जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। तो एक साथ कई इलाकों को दहला कर रख दिया इजरायल डिफेंस फोर्स ने जिन हमलों को अंजाम दिया। हालांकि इसके बाद देखना होगा, क्योंकि एक तरफ तो कहा इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर का दावा किया गया, लेकिन एक बार फिर से इजरायल और हिजबुल्लाह की तरफ से एक दूसरे पर बम बरसाए जा रहे हैं।